हेलो बच्चों, हम लोग होमोलोगस सीरीज जो कार्बोनेट्स कंपाउंड का जो पोर्शन है जिसमें बच्चों की सबसे ज़्यादा डाउट होती है और देखो क्वेश्चंस भी कितने आ रखे हैं। तो हम इसको पहले पहले देखते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चंस को भी देखेंगे। तो ये होमोलोगस सीरीज है क्या? होमोलोगस सीरीज इज ए ग्रुप और फैमिली, इज ए ग्रुप और फैमिली of organic compounds that share a common general formula and exhibit similar chemical properties but differ by the repeating unit CH2 या फिर 14 एटॉमिक मास यूनिट। समझ गए? और इच मेंबर को हम लोग क्या कहते हैं? होमोलॉग बोलते हैं। और इस कैरेक्टराइज होता है, रेगुलर वेरिएशन आता है, ग्रेजुअल चेंजिंग आता है फिजिकल प्रॉपर्टी में। बिकॉज किसी भी होमोलोगस सीरीज में दो पार्ट्स होते हैं, एक फंक्शनल ग्रुप का पार्ट हो गया और सेकंड वन उसकी कार्बन का एक लॉन्ग चेन हो गया। जो कार्बन का लॉन्ग चेन है वो मॉलिक्यूलर साइज को इंक्रीज कराता है और जैसे जैसे मॉलिक्यूलर साइज इंक्रीज होती है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड डेंसिटी, ये सारे के सारे चेंज होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आता है डेट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द होमोलोगस सीरीज। ये क्या होता है? सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टीज है कि सबकी सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। क्यों होती है? इसके कारण रीजंस क्या है? सेम फंक्शनल ग्रुप, जैसे कि OH ग्रुप अगर कहीं पे लिखा हुआ है इसका मतलब यह अल्कोहल है और अल्कोहल है तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी? सिमिलर प्रॉपर्टीज होगी। सिमिलरली ग्रेजुअल चेंज हो जाएगा फिजिकल प्रॉपर्टीज में। कैसे? जैसे जैसे हम लोग एटॉमिक मास चेंज हो रहा है तो वैसे वैसे हमारा बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी एंड सॉल्युबिलिटी चेंज होता रहेगा। जैसे बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है, कैसे? मॉलिक्यूलर साइज के इंक्रीज हो जाने से। क्योंकि ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग वंडरवाल फोर्सेज। सॉल्युबिलिटी क्या होती है? डिक्रीज होती है क्योंकि हाइड्रोकार्बन जो होता है वो लार्जर और लार्जर होता जाता है और वो लेस पोलर भी है। और सेकेंड वन की यह लार्जर है, लॉन्गर होता है और ये हाइड्रोफोबिक इन नेचर है, जिसके कारण कि इसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। हाइड्रोफोबिक मतलब जो पानी में घुल नहीं सकता। नेक्स्ट है जो है वो है इसकी प्रॉपर्टीज है वो है CH2 ग्रुप। हर एक मेंबर CH2 ग्रुप से डिफर करता है, यानी कि मिथाइलिन ग्रुप, यानी कि हर एक सक्सेसिव एलिमेंट 14 एटॉमिक मास यूनिट से जो है सो चेंज हो रहा है। इसका जनरल फार्मूला होता है एज फॉर एग्जांपल ये आपका ले लिया जाए, ये है एल्केन। एल्केन का जनरल फार्मूला CnH2n प्लस में 2 एल्कीन है CnH2n एंड ये अल्कोहल CnH2n प्लस 1 OH। ओके, प्रिडिक्टेबल प्रॉपर्टीज, जैसे कि हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं उसके फार्मूला में ट्रेंड, जैसे कि उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? बेस्ड ऑन द जनरल फार्मूला एंड ट्रेंड इन द सीरीज इट इज पॉसिबल टू प्रिडिक्ट द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज। यानी जैसे हम लोग मॉलिक्यूलर मास देख रहे हैं चेंज हो रहा है तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती जाएगी, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल सिमिलर होती है। तो एक के बारे में जान के दूसरे के बारे में भी जान सकते हैं कि एक अल्कोहल है तो दूसरा भी अल्कोहल की तरह बिहेव करेगा। और दूसरा फिजिकल प्रॉपर्टी में देख सकते हैं कि नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना है, जैसे इंक्रीज हो रहा है तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती जा रही है। ओके, कम टू द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। फंक्शनल ग्रुप डिफाइन रिएक्टिविटी। जैसे अल्कोहल है, अल्कोहल रहेगा तो वो दिखाएगा क्या कि फंक्शनल ग्रुप, समझ लो सिंपल सी बात, फंक्शनल ग्रुप डिटरमाइन करता है रिएक्टिविटी ऑफ द कंपाउंड, जबकि लेंथ ऑफ द कार्बन जो है डिटरमाइन करता है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को। जैसे कि मैं एक कंपाउंड कह दूँ CH3OH, CH3OH, CH3CH2OH। एक देखने से ये आपको लग रहा है कि दोनों ही क्या है? अल्कोहल ग्रुप है, अल्कोहल है, यानी कि प्रॉपर्टी बिल्कुल सिमिलर होएगी केमिकल प्रॉपर्टी। बट दोनों में डिफरेंस क्या है कि इसके में मास नंबर ज़्यादा है तो इसलिए फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती जाएगी। तो रिएक्टिविटी डिसाइड कर रहा है फंक्शनल ग्रुप से और लेंथ ऑफ द कार्बन डिसाइड करता है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, अब 8th नंबर इसकी कैरेक्टरिस्टिक है कि अभी हम इसका क्या कर सकते हैं कि IUPAC नाम लिखने में भी हम लोग मदद मिल सकता है। जैसे कि एक कार्बन था तो इसको कह दिया मिथेनॉल, 2 था तो यहाँ पे इथेनॉल, प्रोपेनॉल, इस तरह से बढ़ता जाता है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं क्या सब बोर्ड के एग्जाम में पूछते हैं। देखो होमोलोगस सीरीज क्या है?
अभी तक जो हमने पढ़ा उसके बेसिस पे भी आप क्वेश्चन कर सकते हो, जैसे कि व्हाट इज द होमोलोगस सीरीज, डिफाइन पीछे कर दिया, फाइंड द डिफरेंस इन द मॉलिक्यूलर मासेज बिटवीन द टू सक्सेसिव एलिमेंट्स, है ना, क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों मेल्टिंग पॉइंट और केमिकल प्रॉपर्टीज में वेरिएशन होने का क्या डिफरेंस है, तो केमिकल प्रॉपर्टी वेरी नहीं कर रहा है, मेल्टिंग पॉइंट वेरी कर रहा है। सिमिलरली देखो होमोलोगस सीरीज को डिफाइन करना है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हायर देन दिस वन क्यों होता है, ये सब लिखना है, सब आपको अभी बता दिया। ग्रेजुअल चेंज इन सी इन द केमिकल प्रॉपर्टीज क्यों नहीं है, आप देख लो हूबहू क्वेश्चंस। अब आगे भी है कुछ, हमें ये क्वेश्चंस देखने के लिए मुझे एग्जाम्पल से देखना होगा, जो कि हम अगले स्लाइड में पढ़ रहे हैं। ये देखो, ये है एग्जाम्पल्स ऑफ द एल्केन। एल्केन का जो है सो जनरल फार्मूला CnH2n+2 होता है, जहाँ पे n की वैल्यू 1 से आप पुट करना शुरू कर दो, तो जो n इजिकल टू, अच्छा इसका सफिक्स क्या होता है, एल्केन फैमिली का है तो इसका सफिक्स होता है ANE। अगर कार्बन 1 है तो इसका लिखते हैं मेथ, तो यहाँ पे हो गया मीथेन। अगर 2 है तो इसको बोल देते हैं इथेन, 3 है तो प्रोपेन, 4 है तो ब्यूटेन, 5 है तो पेंटेन। इस तरह से हम लोग करते चलते हैं, ये फार्मूला है। नेक्स्ट जो आप लोग गलत करते हैं वो ये वाले चीज़ों में गलत करते हैं। वो गलत क्या है कि सबसे पहले चीज़ आप समझिए कि इसका फार्मूला CnH2n है, लेकिन इसका जो पहला मेंबर होगा n की वैल्यू ग्रेटर देन 2 होना चाहिए, यानी n इजिकल टू 2, 3, 4 इस तरह से। n इजिकल टू 1 लेकर के कोई भी एल्किन का कंपाउंड नहीं बनाया जा सकता है। तो जैसे ही n इजिकल टू 2 लोगे तो ये फार्मूला आएगा C2H4, इसका नाम है इथीन, और n इजिकल टू 3 ले ले तो ये हो जाएगा प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, इस तरह से बढ़ता जाएगा। ध्यान रखना है क्या, ध्यान रखने वाली बात क्या है कि होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्कीन का पहला मेंबर अगर पूछा जाए तो इथीन होगा। ध्यान से यहाँ गलती करते हैं, ध्यान रखिएगा। अगर मुझसे पूछ लिया जाए कि एल्कीन का फोर्थ मेंबर क्या है तो पेंटीन हो जाएगा, क्लियर, पेंटीन हो जाएगा। n इजिकल टू 5 डालना पड़ेगा इस फार्मूला में अगर फोर्थ मेंबर पूछा जाए तो। सिमिलरली एल्काइन वाले में देखो यहाँ पे n इजिकल टू मुझे वैल्यू पुट करना पड़ेगा 2, 3, 4 इस तरह से बढ़ता चलेगा। जो सबसे पहला मेंबर है वो है इथाइन, तो ये फार्मूला रखो तो C2H2 हो गया, n इजिकल टू 3 रख दे तो प्रोपाइन हो गया, ब्यूटाइन हो गया, पेंटाइन हो गया, हेक्साइन हो गया। अच्छा, इसकी एक पहचान क्या है एल्काइन की, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है और ट्रिपल बाउंड है। ओके, मैं फास्ट में रिवीजन के लिए कर रहा हूँ कि आपको कहीं पे डाउट हो तो वो भी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। इथाइन का अगर पहला मेंबर पूछा जाए तो वो एल्काइन का पहला मेंबर पूछा जाए तो वो इथाइन हो जाएगा, दूसरा मेंबर पूछा जाए प्रोपाइन है, तीसरा ब्यूटाइन है, फोर्थ पेंटाइन है। नेक्स्ट, होमोलोगस सीरीज ऑफ द अल्कोहल। अल्कोहल के लिए एक फार्मूला है CnH2nOH। इसमें एक ग्रुप होता है जिसको बोलते हैं क्या, हाइड्रोक्साइल ग्रुप। हाइड्रोक्साइल ग्रुप n इजिकल टू 1 रखेंगे तो फार्मूला आ जाएगा CH3OH। CH3OH इज द हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है। इसके लिए जो सफिक्स यूज करते हैं हम लोग डेट इज द ऑल, राइट। तो CH3OH देखो एक कंपाउंड बन गया, कार्बन नंबर कितना है 1, तो 1 के बेसिस पे मेथ, और ऑल है तो मिथेनॉल हो गया, राइट। सिमिलरली अगर मैं इस तरह से लिखूं CH3CH2OH तो ये फार्मूला आ गया। अब देखो कार्बन कितना है 2, तो ये हो गया इथेनॉल, तो सेकेंड मेंबर इथेनॉल, थर्ड मेंबर प्रोपेनॉल। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्लाइड। अल्डिहाइड ये है, एल्डिहाइड का फार्मूला होता है C∩OH, और इसके लिए हम लोग जो सफिक्स यूज करते हैं, सफिक्स है अल, ठीक है, अल। और यहाँ पे अब सिंपल समझो कि ये आपका जनरल फार्मूला है। इसमें आप सबसे पहला कंपाउंड बनाने के लिए, ये जो आपको दिख रहा है, इसमें आप पहला कंपाउंड बनाने के लिए सबसे पहले क्या करोगे, आप ही बताओ। इधर मैं हाइड्रोजन जोड़ सकता हूँ, तो ये जो कंपाउंड आया ये डेट इज नोन एज द मिथेनॉल। कार्बन कितना है इस वाले कंपाउंड में देखोगे तो 1 है, तो इसलिए इसका नाम हो गया मिथेनॉल। सेकंड कंपाउंड में हमें लिखना हो तो C∩H इसका फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड का। इसमें 2 कार्बन जोड़ दो, CH3CH2। अब देखो कार्बन कंपाउंड कितना, कार्बन का नंबर एटम कितना है 1, 2, 3, तो इसका नाम कितना, सॉरी मैंने एक एक्स्ट्रा ज़्यादा लिख दिया, ये हो गया प्रोपेनॉल, राइट। ये वाली कंपाउंड हो गए। नेक्स्ट
नेक्स्ट जो है सो मेरा एक कंपाउंड्स आता है जो कि है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, ये दिस वन, कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला है C++ OH। अब यहाँ पे मैं अगर हाइड्रोजन को ऐड करूँ तो सबसे पहला कंपाउंड आ रहा है जो कि है क्या, मिथेनोइक एसिड। और इसी में अगर मैं दूसरा CH3 जोड़ दूँ, जैसे C++OH है, इसमें मैं जोड़ दूँ CH3, तो देखो कार्बन कितना है, दो कार्बन है, तो ये हो गया इथेनोइक एसिड। और सफिक्स इसमें आप ध्यान रखना है, मैंने हर किसी में सफिक्स अलग से बताया हुआ है क्लास में। ये है ओइक एसिड, राइट। नेक्स्ट एक बच रहा है कीटोन का, वो भी हम देख लेते हैं। कीटोन के लिए देखो सबसे पहले जनरल फार्मूला होता है जिसका फंक्शनल ग्रुप जो है वो क्या है, C++O इधर, और दोनों लेफ्ट और राइट साइड एक एक जो है सो फ्री रेडिकल्स है। आप एक में CH3 जोड़ लो और एक बेर दूसरे साइड भी CH3 जोड़ दो, देखो कंपाउंड क्या आ रहा है, 1 2 और 3, ठीक है, 3 है, तो इसलिए इसका देखो प्रोपेनॉन है। इसका बेसिकली सफिक्स अगर पूछ लिया जाए तो सफिक्स ONE है। अब सिमिलरली अगर मुझे नेक्स्ट कंपाउंड लिखना होगा तो C++O है। अब यहाँ पे मुझे लिखना होगा CH3, दूसरी साइड CH2 CH3। देखिए आपका सेकेंड कंपाउंड यही है, CH3 C++O CH2 CH3। अच्छा, ये दोनों में कोई अंतर नहीं है, ध्यान रखना है, दोनों सेम कंपाउंड लिखा हुआ है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो ये सेकेंड कंपाउंड हमारा ब्यूटेनॉल है। ध्यान रखना कि कीटोन का होमोलोगस का पहला मेंबर प्रोपेनॉन है, सेकेंड मेंबर ब्यूटेनॉन है, ठीक है। और इसमें जो ग्रुप्स है दैट इज नोन एज द कार्बोनाइल ग्रुप। कार्बोनाइल ग्रुप का मैंने आपको शुरू में बताया कि C++O इस तरह से हम लोग लिखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपने यहाँ तक आप देख रहे हैं तो ज़रूर ही आप कुछ न कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स अपने आप में जोड़ रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट क्लास।